दिल्ली जैसे बड़े शहर की तंग गलियों में एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहता था 13 साल का अमन, एक मजदूर का बेटा। उसके पिता राजमिस्त्री का काम करते थे और मां घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। परिवार गरीब था, लेकिन अमन की आंखों में हमेशा चमक रहती थी। गली के बच्चे जब क्रिकेट खेलते, अमन पुराने अखबारों और किताबों से पढ़ाई करता। उसके दोस्त कहते, इतना पढ़कर क्या होगा, तू भी अपने बाप जैसा मजदूरी करेगा। लेकिन अमन के दिल में हमेशा एक सपना पल रहा था। मैं बड़ा होकर बिजनेसमैन बनूंगा और अपने मां बाप की जिंदगी बदल दूंगा। एक दिन स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप डे मनाया गया। वहां बच्चों ने अपनी अपनी छोटी छोटी बिजनेस आइडिया प्रस्तुत की। अमन ने भी एक प्रोजेक्ट बनाया, रिसाइकल से नया सामान। उसने पुराने बोतलों से पिन स्टैंड और अखबारों से बैग बनाए। टीचर उसकी सोच से प्रभावित हुई और बोली, अमन, तेरे अंदर बड़ा टैलेंट है, इसे कभी छोड़ना मत। यह शब्द अमन के दिल में गूंजते रहे। यही था उसका पहला बुलावा, सपने को सच करने का आह्वान। लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी। घर की हालत खराब थी। उसके पिता बोले, बेटा, यह बिजनेस विजनेस अमीरों के लिए होता है। तुझे जल्दी ही मजदूरी करनी पड़ेगी। पढ़ाई का खर्चा हम नहीं उठा पाएंगे। अमन का दिल टूट गया। वह रात भर रोता रहा। उससे लगा कि उसका सपना बस सपना ही रह जाएगा। इसी दौरान उसके स्कूल में विकास सर नाम के एक नए अध्यापक आए। वह बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का भी सबक सिखाते थे। अमन ने डरते डरते अपने सपने के बारे में सर को बताया। सर मुस्कुराए और बोले, बेटा, हालात कभी भी सपनों से बड़े नहीं होते। अगर तू सच्चे दिल से मेहनत करेगा तो एक दिन जरूर सफल होगा। याद रख, नेवर गिव अप। विकास सर ने उसे इंटरनेट से सीखने की सलाह दी। अमन ने मुफ्त वाईफाई और लाइब्रेरी का सहारा लेकर बिजनेस की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। अमन ने गली के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ताकि थोड़े पैसे बचा सके। उन्हीं पैसों से उसने छोटे छोटे सामान बनाकर बेचना शुरू किया, जैसे रिसाइकल बैग, पेन स्टैंड और खिलौने। शुरुआत में लोग हंसते, अरे, मजदूर का बेटा बिजनेसमैन बनेगा, हा हा हा। लेकिन धीरे धीरे लोगों को उसके सामान पसंद आने लगे। उसके पहले 500 रुपये कमाने का दिन अमन के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। अमन के रास्ते में कई रुकावटें आईं। कई बार सामान नहीं बिका। कई बार मोहल्ले के लोग ताने कसते। उसके अपने पिता भी कहते, बेकार का काम कर रहा है। लेकिन उसके साथी भी थे। उसकी मां, जो रात को उसके लिए बोतलें और अखबार इकट्ठा करती, और विकास सर, जो उसे लगातार प्रोत्साहित करते। स्कूल में स्टार्टअप कंपटीशन हुआ, जहां पूरे शहर से बच्चे आए। अमन ने अपने प्रोजेक्ट ग्रीन ड्रीम्स विश टू बेस्ट को प्रस्तुत किया। लेकिन वहां अमीर बच्चों के चमकदार प्रोजेक्ट्स देखकर उसका मन डर गया। उसे लगा, मैं हार जाऊंगा। उसी समय मां की बातें याद आई, बेटा, तू चाहे हार भी जाए, लेकिन कोशिश मत छोड़ना। अमन ने हिम्मत जुटाई और पूरे आत्मविश्वास से अपनी प्रस्तुति दी। जजों ने अमन से सवाल पूछे, तेरे पास पूंजी नहीं है, टीम नहीं है, तू ये सपना कैसे पूरा करेगा? अमन ने सीधा जवाब दिया, मेरे पास सिर्फ मेहनत और विश्वास है, और ये दोनों ही किसी भी पूंजी से बड़े हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अमन को कंपटीशन में दूसरा स्थान मिला और 50,000 रुपये का इनाम। यह उसके लिए बहुत बड़ी जीत थी। उसने तुरंत एक छोटी सी वर्कशॉप किराए पर ली और वहां बच्चों युवाओं को काम पर लगाया। धीरे धीरे उसका वेस्ट टू बेस्ट प्रोजेक्ट मशहूर होने लगा। जैसे जैसे उसका काम बढ़ा, चुनौतियां भी बढ़ी। उसे कई बार धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब अमन हार मानने वाला नहीं था। वह हर गलती से सीखता और आगे बढ़ता। कुछ सालों में अमन की कंपनी ने लाखों रुपए का कारोबार करना शुरू कर दिया। जो लोग कभी उसे मजदूर का बेटा कहकर चिढ़ाते थे, वही लोग अब उससे प्रेरणा लेने लगे। उसने अपने पिता से कहा, पापा, आपने सही कहा था कि मजदूरी करनी पड़ेगी, लेकिन अब मैं भी मजदूर हूं, सपनों का मजदूर। अमन ने अपने मोहल्ले के गरीब बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन सेंटर खोला। उसने यह संदेश दिया, अगर मजदूर का बेटा बिजनेसमैन बन सकता है, तो तुम भी बन सकते हो। बस एक बात याद रखना, कभी हार मत मानना। सपने कितने भी बड़े क्यों न हो, हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान मेहनत, धैर्य और विश्वास रखे,
तो वह सब कुछ हासिल कर सकता है। जीवन का असली मंत्र है, कभी हार मत मानो।